मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे विषय पर वीडियो लेकर आया हूं जो ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग अधिक परेशान क्यों रहते हैं, जबकि जो पूजा पाठ नहीं करते हैं वो ज़्यादा सुखी जीवन जीते हैं। इस संदर्भ में मैं जो जानकारी दूंगा वह अगर आप लोग को अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि जो व्यक्ति पूजा पाठ अधिक करता है वह पूजा न करने वालों की तुलना में दुखी रहता है। हमारे बीच के कई लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं और ईश्वर के सामने अपनी नाराज़गी प्रकट कर पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। हम लोग तुरंत असंतुष्ट इसलिए हो जाते हैं कि हमें सिर्फ वर्तमान एवं भविष्य से मतलब होता है, परंतु ईश्वर वर्तमान और भविष्य के साथ साथ पूर्व जन्म और अगले जन्म की भी परवाह करते हैं। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर की कृपा हम पर बनती है। उसमें वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर हमारे पूर्व जन्म के पापों को काटते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो जन्मों जन्म तक चलते रहते हैं। ऐसा पाप जो हमने पूर्व जन्म में किया हो, जिसका प्रभाव इस जन्म के साथ साथ आने वाले अगले जन्म में भी हमारे साथ रहेगा, उन सभी को ईश्वर हमारे पूजा पाठ करने से इसी जन्म में काटते हैं, ताकि आने वाला अगले जन्म में जहाँ कहीं भी हम होंगे वहाँ मेरा नया जीवन सारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त होगा। उदाहरण के तौर पर अगर दो मित्र मिलकर पूर्व जन्म में कोई जीव हत्या की हो और उसका पाप उन्हें 3 जन्मों तक भोगने को मिला हो, तो वैसी स्थिति में दोनों दोस्तों में से जो इस जन्म में पूजा पाठ करेगा उसका दोष कुछ अधिक कष्टों के साथ इसी जन्म में कट जाएगा, परंतु जो नहीं पूजा पाठ करेगा उसका दंड उसे 3 जन्मों तक भुगतना होगा। और हो सकता है जिसने पूजा पाठ किया हो उसका अगला जन्म सारे पापों से मुक्त के साथ साथ अच्छे घरों में हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, अच्छे कर्मों का फल कभी न कभी हमें अवश्य ही मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से हम इसी जन्म में कुछ कष्टों के साथ कई जन्मों के पाप से मुक्त हो जाते हैं। हम व्यर्थ की बात इसीलिए सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ इस जन्म को देख पाते हैं, परंतु ईश्वर हमारे आने वाले कई जन्मों का हिसाब किताब रखते हैं। इतना अवश्य जान ले कि ईश्वर अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं, बस हमें थोड़ा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत होती है। एक पुजारी रोज़ाना अपने पास के मंदिर में सेवा किया करता था। वह दिन रात ईश्वर की भक्ति में लीन रहा करता था। दूसरी ओर उसी मंदिर के बाहर एक भिखारी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था और भीख में मिले पैसों से वह शराब पिया करता था। एक दिन बारिश बहुत हो रही थी। पुजारी जी मंदिर जाने के क्रम में मंदिर की सीढ़ी पर पानी होने के कारण फिसल कर नीचे गिर गए। चोट भयानक लगी। उनका एक हाथ तथा कमर की हड्डी टूट गई। इस दौरान उन्हें कई महीनों तक शारीरिक एवं आर्थिक कष्ट उठाने पड़े। इलाज में अधिक खर्च होने के कारण उनकी माली हालत भी कमज़ोर हो गई, परंतु जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए तो पहले की ही भांति मंदिर जाना शुरू कर दिए। लेकिन पुजारी जी ने देखा कि बहुत दिनों से वह भिखारी अब भीख मांगने नहीं आ रहा है। उत्सुकतावश पुजारी जी ने पता करवाया तो पता चला कि जब पुजारी जी स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे तो उसी बीच एक धनवान व्यक्ति मंदिर में पूजा करने आया था। उस व्यक्ति को द्वार पर बैठे भिखारी पर तरस आ गई। उसने उस भिखारी को रहने के लिए एक मकान तथा व्यवसाय करने के लिए कुछ पैसे दिए ताकि उस भिखारी की जीवन बदल सके। यह बात सुनकर पुजारी को बहुत आश्चर्य हुआ।
पुजारी सोचने लगा कि मैं दिन रात ईश्वर की सेवा में रहता हूँ तो इतना कष्ट झेला, और यह भिखारी ईश्वर के नाम पर भीख मांगकर शराब पीता है, वह आज खुशहाल जीवन जी रहा है। इस घटना से पुजारी काफ़ी दुखित रहने लगा। धीरे धीरे ईश्वर के प्रति उसकी आस्था हिलने लगी। यह सारी कहानी पुजारी ने एक दिन अपने पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने पुजारी को समझाया कि इसके पीछे जरूर ईश्वर की कोई लीला होगी, तुम अपनी आस्था को हिलने मत दो। इसी पेशोपेश में वह पुजारी एक रात गहरी निद्रा में सोया था। तब ईश्वर के दूत ने उसके सपने में आकर उसके सारे मस्तिष्क की चिंता को दूर करने के लिए समझाया। दूत ने पुजारी को समझाया कि हे मानव, तुम क्षणिक सुख के लिए भागते हो। जिस भिखारी को उस धनाढ्य पुरुष ने सिर्फ एक छोटा सा मकान और कुछ पैसे दिए, उसके जगह पर उसकी किस्मत में महल का सुख और अपार संपत्ति का योग था, जो उसके कुकर्मों से घटकर सीमित हो गया। और जिस वक्त तुम मंदिर के सीढ़ी से फिसल कर गिरे, उस समय तुम्हारे ऊपर मंदिर का छत गिरने का योग था, जिसमें तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। तुम्हारे अच्छे कर्मों से मृत्यु कुछ चोट में बदल गई। हे मानव, अब तुम ही बताओ कि किसके साथ ईश्वर ने न्याय किया, किसके साथ अन्याय किया। दूत की यह बात सुनकर पुजारी को अपने सोच पर काफ़ी पछतावा हुआ। अगले दिन पुजारी ने मंदिर में जाकर ईश्वर के सामने अपने सोच को लेकर माफ़ी मांगी तथा ईश्वर को धन्यवाद किया। साधकों, हम सब क्षणिक सुख के लिए तुरंत घबरा जाते हैं और यही घबराहट हमें अपने पथ से भटका देती है। आप इतना ही समझ ले कि ईश्वर आखिर आपको कष्ट क्यों देंगे। हम सब उनके संतान हैं और कोई भी माता पिता खुद कष्ट में रह लेगा, परंतु अपने बच्चों को कभी कष्ट में देखना पसंद नहीं करेगा। पूजा पाठ एक धैर्य की चीज़ है। इसी धैर्य की ईश्वर कभी कभी परीक्षा ले लेते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा जो बातें कही गई है वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।